यूनिवर्सल सेट यू ए एंड बी। हम यू ए और बी इन तीनों को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये रेक्टेंगल वाला हो गया यू यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए सेट और बी सेट हमने दोनों सबसेट बना दिए। स्टेप सेकेंड मार्क ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम मार्क करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। अगेन हमने यूनिवर्सल सेट यू बना दिया। उसके बाद ए और बी इसे हमने मार्क कर दिया। ये ए हो गया यूनियन बी। अब हमारा ए यूनियन बी फॉर्म हो चुका है। अगला स्टेप थर्ड मार्क ए यूनियन बी डैश लगा दिए तो सप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। डायग्राम बनाया हमने। यूनिवर्सल सेट यू को डिनोट किया। उसके बाद ए और इसे हमने ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये जो मैं शेडेड एरिया बोल कर रहा हूं, शेडेड ब्लू कलर से, ये एरिया यही एरिया होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी और यही हमारा वेन डायग्राम होगा जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को डिनोट किया है। आई होप आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया होगा। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में कुछ फॉर्मूलेस देखे थे। तो ये फॉर्मूला होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला होता है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो ये डायग्राम सेम ही बनेगा। यानी सबसे पहले हम यू डिनोट किया, ए बी इन दोनों को मर्ज कर दिया और यहां पे जो शेडेड रीजन होगा, जो मैं शेड रीजन कर रहा हूं, ये रीजन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू एक होता है। मित्रों हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए वेन डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब हम थर्ड और फोर्थ के लिए वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेट होकर वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना सीख लीजिए। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप, ड्रॉ यू ए एंड बी सेपरेटली। हम सेपरेट यू ए और बी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए ये हमने यू बनाया यूनिवर्सल सेट ए और ये हुआ यूनिवर्सल सेट बी। पहला स्टेप हमने ए बी और यू इन तीनों को हमने अलग अलग कंस्ट्रक्ट किया।
स्टेप सेकंड मार्क ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेपरेटली। अब हम ए डैश और बी डैश को सेपरेट मार्क करने वाले हैं। अब देखो ये था हमारा ए और ये हो जाएगा ए डैश, ये था हमारा बी और ये हो जाएगा बी डैश। स्टेप सेकंड कंप्लीट। पहले स्टेप में यू ए बी को हमने कंस्ट्रक्ट किया, दूसरे स्टेप में ए डैश और बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को हमने अलग अलग मार्क कर दिया। अब स्टेप थर्ड स्टेप में हम मर्ज करेंगे मर्ज ए डैश एंड बी डैश। हम दोनों वेन डायग्राम को अब मर्ज करने वाले हैं। ये हमारा है U और ये A और ये B, A डैश B डैश। हमने इन दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया इन दोनों को। अब देखो हमने A और B इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब जो ये शेडेड रीजन है जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये रीजन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट का साइन यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा शेडेड रीजन होगा। एंड फोर्थ वाला ड्रॉ करेंगे। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये एक फॉर्मूला जैसा लग रहा है। हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में ये फॉर्मूला जाना था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यानी इसके लिए भी हमारा सेम डायग्राम कंस्ट्रक्ट होने वाला है। ए और बी, ए बी यू, और ये शेडेड रीजन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इस प्रकार से हमने वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीखा। आई होप आपने भी कंस्ट्रक्ट करना सीखा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कंस्ट्रक्ट करने में कोई परेशानी है तो कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। सब्सक्राइब एन ऑप्शन हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 45 या ऑप्शन सी 63। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।